बल, बुद्धि, विद्या के दाता हैं हनुमान, नाम जपने से ही दूर हो जाते हैं कष्ट। शनिवार के हनुमान जी की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त होती है। बजरंगबली के भक्तों को कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। हनुमान जी की पूजा करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना और पूजा के दौरान मन को भटकने न दें। राम भक्त हनुमान जी का सिंदूर से पूजन करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं, उनकी उपासना से आत्मिक बल मिलता है। शनिवार मंगलवार को स्वयं भोजन करने से पहले किसी निर्धन को भोजन अवश्य कराएं। रामद्वारा या मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को इत्र एवं गुलाब की माला अर्पित करें। बूंदी के लड्डू का प्रसाद बांटें। हनुमान जी का नाम जपने से बुरे स्वप्न से पीछा छूट जाता है। मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष राम नाम का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ समस्त रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। मन में किसी बात का डर रहता है तो हनुमान चालीसा का पाठ इसे दूर कर देगा। हनुमान चालीसा के पाठ से आत्मविश्वास का संचार होता है। संत ने कहा कि हनुमान जी से सीखे बल और बुद्धि के बीच कैसे बनाएं संतुलन। एक कुशल प्रबंधक व मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करने वाले राम भक्त हनुमान जी में मैनेजमेंट की अत्यंत महत्वपूर्ण जबरदस्त क्षमता है। संपूर्ण रामायण व रामचरितमानस में और हनुमान जी को समर्पित सुंदरकांड में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जहां पर हनुमान जी ने बल और बुद्धि का बेहतरीन संतुलन पेश किया है। बल और बुद्धि का उपयोग करते हुए ही हनुमान जी ने माता सीता की खोज की थी। हनुमान जी ने हर समस्याओं को परिस्थितियों के हिसाब से सुलझाया है। जहां बल का प्रयोग करना था वहां बल का प्रयोग किया और जहां विनम्रता की आवश्यकता थी वहां बुद्धि का पूर्ण उपयोग कर परेशानी को दूर किया। हनुमान जी का जीवन ध्यान से समझेंगे तो हमारा जीवन आसान बन जाएगा। विश्राम लक्ष्य मिलने के बाद हनुमान जी माता सीता की खोज में जब लंका की तरफ बढ़ रहे थे तभी समुद्र ने हनुमान जी से विश्राम करने का आग्रह किया और अपने भीतर रह रहे मैनाक पर्वत से कहा कि तुम हनुमान को विश्राम करने दो। हनुमान विश्राम करने से मना करते हुए निमंत्रण का मान रखते हुए मैनाक पर्वत को छूकर आगे की ओर निकल पड़े। हनुमान की इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए हमें रुकना नहीं चाहिए और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। लक्ष्य हासिल करने के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। लंका की ओर बढ़ते समय हनुमान जी को बीच रास्ते में सुरसा नाम की सर्पों माता ने रोक लिया और उनको खाने की जिद करने लगी। हनुमान जी ने बहुत समझाया पर वो नहीं समझी, यहाँ तक कि हनुमान जी ने वचन भी दे दिया, प्रभु श्री राम का काम करके आने दो, फिर खुद ही आकर आपका आहार बन जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए जैसे ही अपना शरीर बड़ा किया हनुमान जी अपना शरीर दुगना बढ़ा लिया। फिर सुरसा ने अपना शरीर बढ़ा लिया। तब हनुमान जी समझ गए कि मामला मुझे खाने का नहीं है, सिर्फ अहम का है। उन्होंने तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप के आगे खुद को छोटा कर लिया और उसके मुंह में से घूमकर निकल आए। सुरसा हनुमान जी के इस बुद्धि पराक्रम से काफी खुश हो गई और लंका का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हनुमान जी के इस उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि जहां मामला अहम का हो वहां बल नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े झुक जाना चाहिए।